बोर्ड एग्जाम टाइम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं पृथ्वी के कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं, उसको आज हम जानेंगे। और एक बात और, आप लोगों का जो बोर्ड का एग्जाम है उसका डेट आ गया है, फरवरी से शुरू होगा, तो आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से कीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आइए हम देखते हैं पृथ्वी। पृथ्वी का जो आकार है, पहले देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है पृथ्वी का आकार कैसा है, तो जियाड आकार का होता है। तो कैसा आकार होता है? जियाड होता है। पृथ्वी के भूमध्य रेखा व्यास, जो पृथ्वी की भूमध्य रेखा व्यास है कितना? 12,756 किलोमीटर। और पृथ्वी की ध्रुवी जो व्यास होता है 12,714 किलोमीटर। दोनों में अंतर कितना? इधर 56 है, इधर 14 है। तो अगर भूमध्य रेखी व्यास पूछेगा तो 12,756 हो जाएगा, और ध्रुवी व्यास पूछेगा तो 12,714 किलोमीटर हो जाएगा। इसको आप लोग याद करिए। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की तरह चक्कर लगाती है, और कितने समय में लगाती है? 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में लगाती है। कितने समय में? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में क्या करती है? एक चक्कर लगा लेती है। पृथ्वी पे जो पानी है कितना है? जल 71% है, और जो स्थल है वो कितना है? 29%। स्थल कितना है? 29% है। पृथ्वी की दैनिक घूर्णन के कारण दिन रात होता है। मतलब जब पृथ्वी दैनिक घूर्णन करती है तो क्या होता है? दिन और रात होता है। और परिक्रमण के गति के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। देखो, ये पूछता है कि किसके कारण दिन रात होता है और किसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। तो परिक्रमण के कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन और दैनिक घूर्णन के कारण दिन रात होता है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, और इसको इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो पूरा याद हो जाएगा। एक होता है अपसौर, एक होता है उपसौर। तो अपसौर उपसौर को समझ लेते हैं। जब पृथ्वी और सूर्य जब नजदीक होती है, जब पृथ्वी और सूर्य नजदीक होती है तो उसे क्या कहते हैं? उपसौर। कब होती है? 3 जनवरी को। जब नजदीक होती है क्या होती है? 3 जनवरी को नजदीक होती है तो उसे कहते हैं उपसौर। लेकिन जब सूर्य पृथ्वी से दूर होता है, अगर जब दूर जाता है तो कब जाता है? 4 जुलाई को जाता है, उसे अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर। ये बहुत महत्वपूर्ण ही है, और पूछ देगा तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे तो कर लेंगे। तो पहले याद कर लीजिएगा, नजदीक हो जाएगा तो उपसौर, उपसौर हो जाएगा। और जब दूर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अपसौर हो जाएगा। तो अपसौर कब होता है? 4 जुलाई को। उपसौर को होता है 3 जनवरी को होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 अंश झुकी है। कितना? 23 अंश, 23.5 अंश झुकी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है? 23.5 अंश झुकी है। जब सूर्य की सूर्य की प्रकाश जब उत्तर में कर्क रेखा पर जब सीधी पड़ती है, जब सूर्य का प्रकाश उत्तर गोलार्ध में जब कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? कर्क संक्रांत, या क्या कहते हैं? ग्रीष्म अयान कहते हैं। कब होता है? 21 जून को। 21 जून को कहाँ पड़ता है सूर्य की रेखा? उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पड़ता है। उस दिन दिन सबसे लंबा होता है। उस दिन क्या होता है? जो दिन का समय होता है सबसे लंबा होता है। 21 मार्च और 23 दिसंबर को विषुवत रेखा पर जब सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है, मतलब 21 मार्च और 23 दिसंबर को जब सूर्य की किरण क्या होता है? विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। उस दिन क्या होता है? रात दिन क्या होता है? बराबर होता है। मतलब 12 घंटा का रात होगा और 12 घंटा का दिन होगा। कब होगा? 21 मार्च 23 दिसंबर। पूछता है कि रात दिन बराबर कब होता है? 21 मार्च 23 दिसंबर को होता है। 22 दिसंबर को 22 दिसंबर को जब सूर्य मकर रेखा पर दक्षिणी दक्षिणी गोलार्ध में, जब 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में जाता है तो उस समय क्या होता है? दिन लंबा हो जाता है। उसमें कहते हैं मकर संक्रांत कहते हैं, और शीत अयान कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर संक्रांत या शीत अयान कहते हैं। तो आप लोगों के लिए ऐसे ही मजेदार वीडियो हम लेके आएंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर लीजिए।